के रहे कसाई, 5-6 जने नाम था सजन भक्त। 5-6 जने बाबूजी भगवान कन्हैया के बहुत परम भक्त रहे, जगन्नाथ जी के बहुत परम भक्त रहे बाबूजी। और उनके जगन्नाथ जी के दर्शन करे के मन भाव निकल पड़े। और जब निकल पड़े एक लाइन तज है मास्टर साहब, तज है कि अरे एक बात मोरी सजनी, एक बात मोरी सजनी, गठिया सजनी मतलब का समझा दो कि सारा संसार नारी है। राम समझ भैया अमक के मर्द नहीं है, सबका मालिक एक, बाकी हम तो वही ना सजनी आप सजनी आप सजनी सजन केवल वही है। ये बात मोरी सजनी, अरे गठिया लई चुनरिया पैसा के जीत गई माया के बजरिया, पैसा के जीत गई माया के। भगती से मिले सकती भैया हो कि भगती से मिलाई सकती, संत ज्ञानी बताए हैं। अपने मन मंदिर ज्ञानी ज्योति जलाए हैं, अपने मन तो भगत जी सोचे थे कि कहूँ रुक जाई और रुक के कहीं पर हम विश्राम कर ले। तो क्या कहना हुआ यहाँ पर?
सदन भक्त रहे दोस्त, दर्शन के खातिर जात रहे भगवान जगन्नाथ जी के। शाम होगा, शरीर में थकान लग गए, एक दरवाजे पर गए, आवाज लगाए, कहा रे कोई घर में है भाई। तब तक एक थे औरत दरवाजा खोल के निकलत है। सदन भगत बोलत है कि बहन आज हमके रात में विश्राम करे के जगह दे दिया, हम जाते दर्शन करें। नारी बाबूजी जब दरवाजा खोल के देखती है, भक्त के चेहरे पर बैराग है, चेहरा चमचमा रहा है। नारी का मन डोल गया बाबूजी, अरे वो मेहरारू का मन डोलेगा। हाँ ठीक है, आप हमारे घर में सकते हैं। बहुत बहुत आपके कृपा हो बहन जी, आप रहो, आपको भोजन पानी सब मिलेगा। वाह। और बाबूजी रुक गए और रात हो गई। जब भोजन पानी बनाया, भगत जी खाए पिए, पति उस नारी का पति सो गया और नारी दिल जो रहा है बाबूजी भगत के ऊपर आई गया। सदन भगत के ऊपर होकर दिल आएगा तो विरहा मत्थर लगत है। उन बड़ी बिजोड़ है, नहीं नबेली दुल्हीन बा, दुल्हा बम्बई में है, दुल्हीन घरे में है और घरे में केवल एक ससुर है, एक पतोहिया है। पतोहिया अंधियारा में बर्तन मला था, बर्तन मला था और चूड़ी कंगना में लड़ा तो खन खन बोला था। जब खन खन कंगना बोला था तो बुढ़वा वही मड़हा में बैठे बैठे मुन्ना, बुढ़ऊ वही मड़हा में बैठे बैठे अनुमान लगावत है कि ऐसा तो नहीं है कि अंधेरे में दुल्हनिया बर्तन मांजत है। कंगनवा अपने खन का भी कोनो कलाई पर खनखना था, पुरानिया में नहीं रहा, अनुमान लगावत है खन 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 कई कंगनवा। ए भैया वह खन 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 कई कंगनवा और गोरी जब मानेगा कि जिया बौरा गईले नदी, अरे जिया बौरा गईले नदी, वह पानी भरना कैसे जाओ रे, जिया बौरा गईले नदी, पानिया भरना कैसे जाओ रे, जिया बौरा और कहा कि सास मोरी अंधारी, अरे सासू मोरी अंधारी, अरे नदिया चक चौधरी, बुढ़ावा कहा हुए बुढ़ावा भोला तक रे, जिया बौरा गईले हमारे कवि गुरुशरण यादव ने कितना बढ़िया भाव दिया। विरहा में कहना था दुल्हीन का मन भगत का देख के आओ भाव होता, भक्ति है ना पूजिए इकट्ठा है, चेहरा चमचम चमचम चमकाता, मेहरारू के बैलनिया सवार होता। भगत का देख के पति जब सोएगा तो एक का होता कहना पड़ा, अरे मनवा में
भोजन बना रही है और मन में दिमाग गणित लगा रही है कि भोजन खवाए के पति का सवाए के भगत के लगे जाएगा जाप कुछ मीठ मीठ बतलाव लहान तहान बैठाओ। देखा दोस्त कि जोन अभय कांड कि प्रेमिका ने प्रेमी को बुलवा करके गला कटवा करके ड्रम में सीमेंट से जड़वा दिया कि आज के बाद ना भैया आज से चली आवत बा। अरे मनवा मस्ताना सजाए हो बाबू हो, मनवा मस्ताना सजाए हो, भोजन बनावे गुजरिया, मनवा मस्ताना सजाए हो, भोजन शीतल यादव जी, आप यही गांव के निवासी हैं। आपसे 51 रुपए का पुरस्कार है। बहुत बहुत भगवान कन्हैया का ध्यान मिले, सुखीरा सबने तरक्की करा। ए बाबू साहब, मनवा में सपना सजाए हो, भोजन बनावे गुजरिया, बिल्ला भांजा तो रोटी बनावत, लेकिन मन में होके वही प्रेम वाला भाव चलाता। जब चला तो कहना पड़ा, अरे पूरी पकवान रति रति के बनावे, तो भोजन बनावे गुजरिया, अरे भोजन बनावे गुजरिया, बाबा माले भोजन बनावे गुजरिया। सम्मानित बड़े भैया आप उदयराज यादव जी, आप थाना के निवासी हैं। भैया की तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार है, दत्तार सुतीर्थ है। भगवान का भैया का ध्यान मिले। ए भैया, मन ही मन में बाबा का ले जाके जब खवावा थे तो बाबा प्रेम से भोजन करत थे, प्रेम से भोजन करत थे। आप प्रेम सम्मानित बड़े मस्त है। उनका उल के बाद उनके दिमाग में उठे नहीं आए, केवल के बाद भगवान जगन्नाथ के दर्शन करे जाते हैं, उनके हम भगत ही तो फिर हमें कितना भी लगता। तर्ज बड़ी बिजोड़ है कि सैया खिला दिया, पति को खिला दिया, पति सो गया। ए भैया, जब पति सो गया तो मेहरारू का करत रत के लगी 16 श्रृंगार करे।
जो पहले के गवैया लोग गावत रहे कि का जान दे, का जान दे, अरे का जान दे शहर वाली कजरा, का जान दे शहर वाली गांव में जो होत है अपने अमावस का काजर पाया जात है। देसी मसाला हो तो काजर बढ़िया कहे में पाया जात है, परई में कागज पाया जात है। अपने यहाँ के में लगा लेते बढ़िया लहा लेती तो शहर में सुरमा चला था। गाँव में काजर शहर में सुरमा, तो का जाने दे शहर वाली कजरा भगवान के बलमुआ का। भैया हो फिलहाल लोग पागल नहीं रहे जो हम पहले गावत रहे, कहीं आन के बलमुआ का पियड़ा मिठाई। कहीं अपने बलम का, अरे अपने बलम का दिए बजना, का जाने दे शहर वाली कजरा, का जाने दे भैया हो आन के बलमुआ का से दिया सुता हुआ है। अरे अपने बलम का भी कह दिए गजरा, का जाने दे शहर वाली कजरा, का जाने दे। भैया श्रृंगार बनावत अपने पति के लिए नाई पर पुरुष के दरे, तो कहना बा वही घाव में हर अंग अंग, हर अंग अंग गहना सजाए चूड़ी कंगना। इसके मन में तमाम कुछ चल रहा है, तो श्रृंगार कैसे करत था? ओ गरबा में हरवा से है, गरबा में हरवा से है, गरबा में बजावे लागल चूड़ी कंगना। रस्सी के श्रृंगार करत है पर चलत कैसे है? कवि जी लिखत है के चाल, अरे हो के मत हो चले
भगत जी सोवा है ये बढ़िया एकदम नसीली बन के रथ के श्रृंगार के बाबूजी पूरा सौदा बनाए के जात भगत जी के पास में बाबूजी अपन पायल पांव के पायल बजावत छम छम छम। भगत जी सोवत हैं एकदम जाए के भगत जी के गलवा तो सोहरावे लगी और जब सोहरावे लगी भगत जी उठ के बैठ गए। कहे आप हाँ मैं आप हमका बहुत पसंद रहा और आप से हम प्रेम करा चाहिए थे। तो भगत तमाम तरह के बात बताओ कि ना बहन वो बहन बोला थी देखा जा भगत जी के अंदर भाव वो बहन वाला लेकिन एक उल्टा के अंदर भाव बा कि हमारी पति बन जाए हमारे साथ अवैध संबंध बना हुए। तो बतावत है नहीं कहा था कि बताई कैसे बताई लायक बतावत दर्द लगत है कि रतिया सना नना अरे रतिया सना नना हो मोरे राजा रतिया सना नना हो विरहा में एक समय रहा बाबूजी तीसरी जोड़ी रहे काशी जी गुल्लू जी कोई गाँव में रतिया सना नना ओए मोरे राजा तो नीचे से काशी जी लहावे हमारे बलम हम क्या ले आवे बिठैया हमारे बलम हम क्या लूटा से जिया पे बहार मोरे राजा लूटा से जिया पे बहार मोरे बात करती है तमाम प्रेम भरी भरी बात करते लेकिन भगत का ईमान दिगत नहीं है। एक दिमाग में बैठा है कि बस हमके धाम पे जाए कहे बाबा जगन्नाथ जी के दर्शन करे का है तेरी में भाव लगत भैया परम सम्मानित परमादरणीय हम जोली बन के लूटा लहरा बता रही है कि लूटा लूटा हम जोली बन के लूटा कामनी का मातुर हो कामनी का मातुर हो कामनी का मातुर हो लगी जोली हम जोली बन के लूटा
करने लगी ठिठोली, हम जोली बन के लूटा लहरा। ए भैया जब इतनी बात कहले बा तो भगत जी बोलत है चौक के अंदर भागो मास्टर साहब। लूटा हम जोली बन के लूटा लहरा। तब चौक में भगत जी समझावत है, क्या कहें? सदम भगत जी कहने लागे, सदम भगत जी कहने लागे, बहिनी बात हमारे सुना। जवन नारी दूसरे मर्दा से। बाबूजी वो बात उठ समझ बताओ तो, लेकिन आज भी ए बहनों ए बेटियों गौर करने की बात है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात कवि जी लिख रहे हैं दोस्त, इसलिए कि हमारा जो देश है, सती अनुसुईया, सती सांधवी, सती जालपा, सती नर्मदा, सवित्री जैसे सतियों का देश है बाबूजी। तो अपने गरिमा को बचा करके रखे, इसलिए कि एक पति की जो पत्नी होती है बाबूजी वो पतिव्रता कहलाती है, और 4 थोड़े के जो लोगों का कस्या बोलते हैं। बाबूजी अपनी गरिमा को समझो कि आप देवी तुल्य हैं। हाँ भैया, सरे मरदा से करती भोग बिहार सुना। अरे सती तय के जान लिया तू, चाई नरक मझार सुना। अरे ये सब हमसे ना होए, काहे नहीं? अरे ये सब हमसे ना होए, अरे जियत मरद तुम्हार सुना। ये गलत कार्य है। तुम्हारा पति जीवित है, तुम्हें जो भी कुछ करना है, भोग बिहार जो भी करना है अपने पति के साथ में करना चाहिए तुमको। तुम मेरी बहन के समान हो। तो बाबूजी ओके दिमाग में दूसर बात बैठ गए। भगत जी तो नीक बात समझाए, लेकिन ओके दिमाग में ये बात बैठ गए कि कहा है तुम्हारा मर्द जियत है, मतलब तुम्हारा मर्द मर जाए तब हम तुझसे प्रेम कर प्यार कर। तो दर्द लगा था बाबूजी, एक दिमाग में ये बात बैठ गए। जब एक दिमाग में ये बात बैठ गए तो कहना पड़ा, तो कितना लगा था? अरे बाबू दरोगा जी, बाबू दरोगा जी, कौन करेगा में कहना है। आज वो क्या करती है? अरे मोरे सोता भैया हो, आप सब हमारे भैया राज नारायण जी बैठा है, चाचा कन्हैया लाल जी बैठा है, राम स्वरूप भैया बैठा है। ये आप लोग विवाह को समझते हैं, विवाह की पद्धति को समझते हैं कि विवाह क्या चीज है। अपना अपना पेट्रोल खर्चा करके बाबूजी कितना दूर विराट में चला जाते हैं। वहाँ देखा कि ज्योति यादव आई है, वहाँ रुचि यादव आई है, वहाँ उजाला यादव आई है। चाहते हैं लोग परम भोज में विराट सुनने के लिए, तो वहाँ पर क्या निकलता है कि एक लोग गीत गाए देते हैं, बाकी दादा गाँव है, काका गाँव है, आजा गाँव है, ये सब गा गा के पूरा समझिए चाट डालते हैं। लेकिन दोस्त हम आपका कहानी बतावते ही, विराह बतावते ही कि हमारे अहिरों की अपने खानदान की बात जो मैं आपको बता रहा हूँ, गौर करिएगा। इसलिए कि जब दूर दराज से लोग आते हैं कि कभी यार ब्रह्म भोज में विराह हो तो कुछ न कुछ
बिरहा सुने के मिले, भी कहानी सुने के मिले। लोग ये कहे जकोरा मारे जुड़ली शादी लहराए, एक दादा गाँव तो है, एक काका गाँव तो है, आजा गाँव तो है। अरे बच्ची और तू सबने दादा का बताओ, तू काका का बताओ, तो तुहार का आया है। हाँ भैया, तमाम बिरहिया तारा तारा समाज पसंद कर दिया है। आशीष भैया, आप बुद्धि के पूर्वा के निवासी हैं। आपसे एक 23 रुपया का पुरस्कार है, बहुत नमस्ते प्रणाम दिया करे राम महाराज। कहे श्रोता भैया हो, अरे आज पथिया, आज पथिया कैसिया जयमाल, अरे भैया के दोस्त, पति सो रहा है। पति के मन में कोनो हड़प नहीं है, बढ़िया खाए पी के सो रहा है। भगत जी अपने जगह पर लेटा है, लेकिन ये हराम खोर मेहरारू करत का है। अरे हाथ में अपने लिया, गणासा हाथ में अपने मन में खुशी कर दिया। पति सो रहा है, वही हाथ में गड़ासा उठाया और जाकर के अपने पति के सीने पर बैठ गई। और पति के सीने पर बैठ गई, कुछ सोचने समझने का मौका नहीं मिला और धड़ाम से वार कर दिया। अपने पति को देखा, आप विचार करा कि जौन पत्नी की मांग मां 7 चुटकी सिंदूर दान देता है, 7 फेरे होते हैं। आज वही पत्नी हरामखोर पति का गर्दन उड़ा दिया, गर्दन एकदम उतार लिया हरामखोर। ले करके मूड़ी खूनी गड़ासा, एक हाथ में बाबू, एक हाथ में पति का मूड लेकर के पहुंची हूँ सवन भगत के पास। हंस रही है, वाह। आज मूड़ी लेकर के हाथ में खून से लथपथ गड़ासा लेकर के पहुंची सवन भगत के पास। ले गया, सवन भगत के पास पहुंची, कहा देखो देखो, हमने अपने पति का काम माफ कर दिया। कहा हमने अपने पति का काम मार दिया। खूनी गड़ासा, खून से लथपथ गड़ासा मोड़ लेकर के पहुंची भगत के पास। तो कहना पड़ा मास्टर साहब, लिए हाथ में खूनी गड़ासा भगत लेके आई।
देख करके दंग रह गए, कभी खून देखे नहीं थे बाबूजी। अरे मूड़ी देख करके पूरा गरासा एकदम खून से लथपथ। कहा अब तो हमारी इच्छा पूरी कर देना। देख लिया, अरे देख लिया, तोहरे बड़े हम बने पति के गर्दन काट दिए, एकदम संसार से मिटा दिया। वारे ना गिन। तब बाबूजी भगत क्रोध में आगे डांट के बोलते हैं, तू एकदम से उल्टा हो चुकी है। पापड़ के अंदर भाग देना पड़ा। अरे श्याम नाम के अगर अनुरागी बाजी हारी ना, कभी चुनरिया हुआ न पाए बाजी हारी ना। मौत के घाट उतार दिया, मौत के घाट उतार दिया। बाबूजी चाड़ करके बोलते हैं, भगत जी चलना चाहते हैं। बाबूजी पकड़ लेती है, कहा हरामखोर, तेरे लिए हमने अपने पति का गर्दन काट दिया, तू मेरे साथ भोग बिहार नहीं करेगा। अगर तू जनते नहीं गरुड़ के लीला तिरिया से पुरुष से भागम दे वो न जाने तो कुछ मनस्सा है। कहा बहने तुम्हारा खाल खिंचवा दे बाबूजी। कहा मान जाओ, हमसे प्रेम कर लो, मान जाओ मान जाओ। कहा कुछ नहीं, मैं भगवान जगन्नाथ का भक्त हूँ, तुम मुझसे ऐसी बातें मत करो। कहा ठीक है, अब मैं तुमको दिखाई था। बाबूजी शोर मचा दिया, अरे शोर मचा दिया बाबूजी। लोग तमाम गांव वाले जुटिया बाबूजी की तलाश में कहें कि हमारे पति का मार डाली देखना तक, हमारे पति का इसने मार दिया, हमसे छेड़खानी कर रहा था। और मेरा पति जब विरोध किया तो मेरे पति का झूठे आसुबावत है, मेरे पति का गर्दन गड़ासे से काट दिया इस हरामखोर ने। रो रही है बाबूजी। तमाम गांव के लोग इकट्ठा हो गए, उसको मार मार के एकदम उसमें चमड़ी निकोल रहे हैं, चमड़ी निकोल रहे हैं बाबूजी। राजा जी के पास खबर गए, राजा जी आए, उनके सिपाही आए, पकड़ ले गए। और जब पकड़ के ले गए तो कसूर पूछते हैं राजा। वो औरत बताती है कि महाराज ये हरामखोर मेरे साथ छेड़खानी कर रहा था, मुझे छेड़ रहा था। मेरा पति जब जागा, इसने विरोध किया तो हरामखोर इस गड़ासे से मेरे पति की गर्दन को काट दिया। रो रही है बाबूजी। उस वक्त महाराज क्रोध में आ गए, हरामखोर तुझे तो मैं सजा मौत की देता, लेकिन तू भक्त है, इसलिए मैं तुझे मौत नहीं दूंगा। तुमने जिन हाथों से इसका गर्दन काटा है और इस पत्नी को छुआ है, तुम्हारे दोनों हाथ कटवा रहे हैं। बाबूजी आदेश दिए सिपाहियों को, दोनों हाथ सदन भगत के कटवाए ले। बाबूजी मार पड़ी है, कष्ट में है भगत जी, लेकिन पश्चाताप नहीं करते हैं। सोचते थे कि हो सकता कि हमारे पूरे जन्म में कोनो गड़बड़ी रही हुई तो हमारे साथ ऐसा हो चुका। आला के अंदर राहुल मास्टर साहब बड़ी मार की बात, काम क्रोध मद लोभ, यही चारों विनाश के कारण हो दोस्त। भाव है ए भैया, इच्छा जाप होता, इच्छा जाप होता, काम आई जाता भरी।
काम नहीं हुआ। क्रोधावा सवार हिंसा, क्रोधावा सवार हिंसा, अरे मार मार बोले भैया। महाराज के द्वारा उसका दोनों हाथ काट दिया गया। और जब हाथ काट दिया हो गया तो भगत जी सोच रहे कि मेरे पूर्व जन्मों का फल है, हमसे कोई गलती हुई होगी इसलिए मुझे एक कष्ट मिल रहा है। तो कहना पड़ा आखिर में, अरे तनको दर दिया, अरे तनको दर दिया भगत के न भैया, करनी का फल हाथ कर गया। भगत तो कष्ट नहीं है कि हाथ कटा है मेरा। बाबू जी भगवान जगन्नाथ के ऊपर ध्यान लगाए हैं, यात्रा कर रहे हैं और चलते 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 उड़ीसा में बाबू जी पहुंच गए। उड़ीसा में पहुंचे और भगवान के दर्शन के लिए जब पहुंचते हैं तो आखिरी भाव में कहना पड़ा, भगत जी पहुंचे जगन्नाथ जी के धाम पर। उनके भक्ति में इतना लीन हुई है, इतना लीन हुए बाबू जी तीनों हाथ जोड़ा चाहते हैं कि भगवान के हम मना ली, लेकिन जब याद आवा कि हमारे तीनों हाथ करी गया है। भगवान से बाबू जी सूरत लगाए के बोलत की नाथ दुनिया के मालिक भगवान हमारे तीनों हाथ नहीं आए। अरे आपके भगत के ऊपर बहुत कष्ट पड़ा, मेरे दोनों हाथ देने में कैसे आपको आपका प्रणाम कैसे करी, दंडोत कैसे करी बाबू जी। तब उस वक्त जगन्नाथ जी बाबू जी प्रकट हो जाते हैं। देखा ब्रह्म सम्मानित राम खिलावन मास्टर साहब वहां पर जगन्नाथ जी प्रकट हो गए अपने भगत की दशा देख करके। इसलिए कि जो कुछ होता है दुनिया के मालिक ही करवाते हैं। वो तो हर दिल की बातों को समझते हैं, जान रहे हैं कि मेरा भगत निश्चल भाव से वहां गया था, कोई इसने कोई हरकत नहीं किया, लेकिन इसके साथ लोगों ने घात किया, इसे मारा पीटा। तो सम्मानित आप राम फेर यादव जी, आप इसी गांव के निवासी
मूर्ति अब जो हाथ नहीं आए, हाथ ये बने नहीं आए कि अपन हाथ भगवान सदन भक्त को दे दिए, सदन भक्त को दे दिए। यही बने आवा सब क्यों मिल के, खानदानी देवता है हमारा, आपको समझ लिया आप, यदवंश अहिर खानदान के देवता है जगन्नाथ जी। यही बने आवा सब क्यों मिल के जगन्नाथ जी के अरे जय जयकार करी, बोलो जगन्नाथ स्वामी की। लागी सूरती मूरति मामी लगे हरी, अटल है, आपकी भक्ति अटल है, तो भगवान दुनिया के मालिक कदम कदम पर आपके साथ है, आपके साथ कभी कोई अनहोनी नहीं होने पाएगी। ये रहा जगन्नाथ धाम की महिमा, आखिरी छाप में कहना है बलिहार गुरु जगन्नाथ जी की महिमा न्यारी हो। हम झोली बन के लूटा लहरा, अरे हम झोली बन के लूटा, हम झोली बन के लूटा लहरा, अरे तरागी गुरु शरण के भाई हम देखा फरमाइश तो बड़ी